मेरे पता लगा फिर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, साइंटिफिक केमिकल्स लिमिटेड। कितने नंबर का सवाल आया था जी? 16 नंबर का सवाल आया था। मांगा क्या उसने जी? डिटरमाइन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर assuming that the company cannot afford to terminate export sales contract because of the heavy damage payable in case of default। 16 नंबर का सवाल, क्या मतलब? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ध्यान से ध्यान से। पढ़ लिया? अच्छा जी, अब जरा देखते हैं सवाल। क्या हम एक्सपोर्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं? इसका मतलब एक्सपोर्ट सेल तो बनानी ही बनानी है। एक्सपोर्ट सेल, उसमें कोई रैंकिंग नहीं है। रैंकिंग किसमें करनी है फिर? लोकल सेल में करें। एक्सपोर्ट सेल तो मुकम्मल करनी ही करनी है हर हाल में। तो कौन से यूनिट बनाए कौन से ना बनाए, ये वाली डिसीजन हम एक्सपोर्ट में कर सकते हैं? उसमें नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट का कोटा पूरा करने के बाद जब लोकल सेल की बारी आएगी तब देखेंगे कि कौन सा बनाना है कौन सा नहीं बनाना। नहीं बात समझ? ठीक है जी बच्चों, अब जरा सवाल देखते हैं जी। द फॉलोइंग प्रोडक्शन प्रोजेक्शंस आर कंटेन इन द बजट ऑफ साइंटिफिक केमिकल लिमिटेड फॉर द ईयर 31 अगस्त 2000 दिसंबर 2014। एनुअल लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल्स। प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट डी है। लोकल सेल है जी 1965 रुपीज प्राइस है, यूनिट है 40,000, 1410 है, यूनिट है 50,000। एक्सपोर्ट सेल 2100, 25,000, 1500, 24,000। रॉ मटेरियल लेबर पर यूनिट। रॉ मटेरियल ए लगेगा 25 रुपये पर किलो। कितने केजी चाहिए? 4। इस पे कितने केजी चाहिए? 3। रॉ मटेरियल बी लगेगा 60 रुपये पर किलो के हिसाब से। इस पे कितने केजी चाहिए? और इस पे कितने चाहिए? स्किल लेबर आवर्स है 250 पर आवर। ये इस पे कितने घंटे चाहिए? और इस पे सेमी स्किल्ड आवर्स एट 120 पर आवर, 5 घंटे, और यहाँ पे 2.5 घंटे। अब अभी तक ये नहीं पता लगा कि मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, स्किल लेबर लिमिटिंग फैक्टर है, या सेमी स्किल्ड है। आगे पढ़ते हैं। वेरिएबल ओवरहेड फॉर ईच यूनिट प्रोडक्ट सी एंड डी आर एस्टिमेटेड एट 125 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। ठीक है? फिक्स ओवरहेड इंक्लूडिंग एडमिन सेलिंग ओवरहेड वुड अमाउंट टू 3 मिलियन पर मंथ। इकट्ठा ही बता दिया गया। द कंपनी इज फेस्ड विद द अंडर मेंशन कंस्ट्रेंट। कंपनी को मसले हैं वो नीचे बताए गए हैं। मसले क्या क्या हैं? द सप्लायर ऑफ मटेरियल बी कैन सप्लाई 27,700 किलो पर मंथ ओनली। लो जी, मसला कहाँ पे आ गया? मटेरियल बी। तो मटेरियल बी में कमी हो सकती है। मटेरियल ए के बारे में नहीं बताया तो इसका मतलब वो अन्य अवेलेबल होगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट, ओनली 35 स्किल्ड वर्कर विल बी अवेलेबल फॉर ईच शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स वाइल फैक्ट्री विल बी ऑपरेटेड फॉर 25 डेज इन ए मंथ ऑन 3 शिफ्ट बेसिस। पढ़ा जी। टोटल आर निकालें कितने बंदे हैं? कितने घंटे लेबर काम कर सकती है? हाँ भाई, कितने घंटे का आपके पास?
अभी क्या आंसर आता रही? कैसे? किसको किससे मल्टीप्लाई किया बताओ? 8 शिफ्टें, एक शिफ्ट 8 घंटे की, तो दिन में 24 घंटे काम होगा, हम्म 8 into 3, हम्म 25 दिन काम होगा, हम्म और 35 वर्कर है, 21,000 बोला हमने। 21 घंटे पर साल, पर मंथ। पर मंथ। और अगर साल के निकालने हो, करो। पर ईयर। ठीक है जी। हमें जो घंटे चाहिए पर ईयर चाहिए कि पर मंथ चाहिए? ये तो सोचा ही नहीं। एक सेकंड, नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर पूरे साल के लिए। नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो 27,700 किलो है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लाख। पक्का लगा ही है। भाई कभी हरकत भी करेगा पेपर में कि डाटा आपको पर मंथ में देगा, नीचे रिक्वायरमेंट उसने साल की मांगी होगी। हो सकता है। अच्छा जी। अब बच्चों उसने दो चीजें बता दी है, मटेरियल बी भी बता दिया है और स्किल्ड लेबर भी बता दी है। अब आपने स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करके मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी। हाँ भाई। बस कराने वाला है। कितने साल लगेंगे? बस आने वाला है। पहला स्टेप भी चेंज हो रहा है तो बस बाकी तो हो गए। वो पहले हमने थोड़ा गलती कर दी। सर लेबर हमारा वो है। लेबर मारा हुआ है। स्किल्ड लेबर जो एलिमेंट है वो मटेरियल है। मटेरियल है वो। चलो। हाँ। जो ज्यादा जो ज्यादा काम है वो होता है, तो मटेरियल है। लेबर ज्यादा काम कर रहा है। चलो डिसाइड करते हैं। हौसला हौसला हौसला, लड़ना नहीं लड़ना नहीं। सवाल का नाम क्या है जी? साइंटिफिक केमिकल्स लिमिटेड। अच्छा जी, मटेरियल और लेबर दोनों के बारे में डिसाइड करेंगे और दोनों ही लिमिटिंग फैक्टर है। क्या कर लो भाई? अगर किसी को एतराज है तो बता दो। क्या एतराज है? निकले कख नहीं। आंसर तो सेम है यार, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नहीं है। लेकिन हमारा में डील भी करना है। क्या कर लो भाई? सही कैलकुलेशन हुई बढ़िया कि बड़ा कर हुआ पड़ा है? हाँ भाई। सब कुछ सही है सर। तो पता होगा। स्टेप 1 था, क्या बोला? डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नहीं समझ आई। स्टेप नंबर 2 क्या है? अच्छा, अब ये पूरा सवाल आपने पढ़ लिया, इसमें आउटसोर्सिंग की बात हुई है? नहीं बात हुई। तो फिर ये कौन से वाला डिसीजन मेकिंग है वाला जो कल किया था? क्या नाम था सवाल का? ये नहीं पता। बॉक्साइट। ठीक है जी। वो डिसीजन मेकिंग कौन सी थी भला?
इनमें से वो कौन सी टाइप थी भला, कल वाला सवाल जो था? लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। आज भी जो कर रहे हैं यही है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। उसमें मेक और बाई की ऑप्शन है, मेक और बाई की कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है जो नहीं बनेंगे वो नहीं बन सकते, बात खत्म होगी। नहीं बात में लगी? तो यहाँ पे वंस अगेन अब सेविंग पर यूनिट वाला चक्कर खत्म है। कौन से पर यूनिट वाला चक्कर शुरू हो जाएगा? क्या कि ठोस कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालें। ठीक है जी, सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं आएगा। तो जब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे तो उसके लिए पहले आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए। तो बच्चों कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं, उसने आपको सारे खर्चे बताए हुए हैं। कैसे? सेल प्राइस भी बताई हुई है। अच्छा, अब याद रखना, एक्सपोर्ट सेल वाला तो चक्कर ही कोई नहीं। क्यों बोला? एक्सपोर्ट सेल तो बननी बननी है, फटा किसका पड़ना है? तो आपने सेल प्राइस कौन सी वाली लेनी है? पैगी मॉप, लोकल वाली। नहीं समझ आ रही? क्योंकि रैंकिंग तो उसमें होनी है ना, एक्सपोर्ट सेल में तो रैंकिंग का फायदा ही कोई नहीं। तो हमने लोकल सेल का समय रखते हुए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना, निकाले जरा, शाबाश। पर यूनिट तो कर ला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कटो, शाबाश। स्टेप नंबर 2 है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ, इतना सा, ये भी मैं कर रहा हूँ, ये आसान है। तो हो गया सर, कंट्रीब्यूशन पर निकला 300, 330। अच्छा ये देख ले जी, मटेरियल है, क्या कर लीजिए, किसी पे भी इतराज है तो डिस्कस हो सकता है काम। है, शेयर प्राइस को मारो गोली, पहले वेरिएबल कॉस्ट कंफर्म करो। वो ठीक है, बाकी एक्सपोर्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उसमें क्या किया है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट सही निकली है या उसमें कोई पंगा है? अच्छा जी, तो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकाला आपने, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लोकल का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या निकला जी? 319 और 330 निकला है। अब बनाना प्रोडक्शन प्लान, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला है। सॉरी, पहले अब रैंकिंग करनी है। रैंकिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा? पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लोकल वाला लेंगे। किसका लेंगे? लोकल वाला। अच्छा, अब जरा गया ध्यान से। अब मसला ये है कि दोनों लिमिटिंग फैक्टर हैं, तो दोनों लिमिटिंग फैक्टर को बारी बारी रख के रैंकिंग करेंगे। यहां तक की बात लगी? मतलब पहला लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, नहीं कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे क्या है जी? के जी, मटेरियल बी।
ठीक हो गया ना? अब बोलो तो सही। मटेरियल बी को हमने लिमिटिंग फैक्टर अज्यूम किया है, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो लिमिटिंग फैक्टर है जी मटेरियल बी, उसको मटेरियल बी के केजी पे डिवाइड कर दे। कर दिया? हाँ जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल बी केजी ले लें, 3/5 और 2/6, उसे कंट्रीब्यूशन पर केजी निकलाएगा। ठीक है। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी क्या आता है? 94 और 122। ठीक है, तो पहले किसको बनाएंगे? पानी को नहीं, नदी को। डी को बनाएंगे, फिर सी को बनाएंगे। रैंकिंग क्लियर है? अब दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ पे किसको यूज करेंगे? लेबर आर्ट। चलिए भी, ये उसको 2.0 पे डिवाइड किया, उसको 2.4 पे डिवाइड किया, तो कंट्रीब्यूशन पर आर और कंट्रीब्यूशन पर केजी निकाल लिया। तो घंटों के हिसाब से भी पहले किसको बनाएंगे? पहले डी को और बाद में, तो दोनों अलाइनमेंट आ गई आपस में। मटेरियल के लिहाज से भी वही प्लान है और घंटों के लिहाज से भी, मतलब घंटे और मटेरियल दोनों यही हमें कह रहे हैं कि भाईजान पहले किसको बनाओ? डी को बनाओ, फिर किसको बनाओ? तो डी को मुकम्मल करेंगे पहले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मटेरियल के लिहाज से पहले डी बने और लेबर के लिहाज से पहले सी बने, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो फाइनल में जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी, तो वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो अब पढ़ेंगे फाइनल में जाके, एम एस सी में पढ़ेंगे जाके, लेकिन एम एस सी तो खत्म हो जाएगा। तो जो नए पेपर आएंगे उसमें देखेंगे कि वो कहाँ पे डालेगा। आई का बेटा चंगा नहीं है, पोलदा नहीं आई का। ठीक है जी, और समझ लगी बात है? अब बच्चों प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन प्लान में सबसे पहले एक्सपोर्ट को मुकम्मल करना है आपने, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हमने डिस्कस की नहीं ना। यही बात में लगी, एक्सपोर्ट तो मैं डिस्कस करनी ही नहीं कि भाईजान वो तो मुकम्मल करनी, उसमें तो कोई चॉइस आई नहीं आपके पास। तो बच्चों जब आप प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे ना, सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट लिखनी है, लोकल वाली बात बाद में करेंगे। एक्सपोर्ट में भी तो मटेरियल लगना है और एक्सपोर्ट में भी स्किल लेबर लगने हैं। ठीक है जी, अब बोलो तो सही। अच्छा जी, तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे कि एक्सपोर्ट सेल कितनी करनी है मटेरियल सी की और कितनी करनी है मटेरियल डी की। हाँ,
प्रोडक्ट सी के कितने यूनिट एक्सपोर्ट करने हैं? 25,000। और प्रोडक्ट डी के कितने करने हैं? 24,000। अगर हम बात करें मटेरियल के लिहाज से, तो 25,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.5 से। और 24,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.6 से। तो इतना मटेरियल हमारा लग जाएगा। तो ये वाला मटेरियल तो साइड पे कर दो, कह रहे जरा साइड पे। तो अपनी कैलकुलेशन करना, मैं कटुआ पेपर से एग्जामिनर के भाईजान पहले एक दो सोल्यूशन दिखाओ की है। अरे ये यही गंदी गंदी क्या है, तो लिखने कोई का मसला नहीं, पेपर से गंदी गंदी होनी है, तो गंदी गंदी करो। हाँ जी, 25,000 इंटू 3/5, 24,000 इंटू 2/6, टोटल मटेरियल कितना निकल गया? 87,500 का मटेरियल उड़ गया। टोटल 1,49,900। टोटल 1,49,900 का मटेरियल उड़ गया। आपके पास पड़ा कितना हुआ है? 3,32,400 पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना? और क्लियर है? एक्सपोर्ट तो मुकम्मल हो गया ना मटेरियल के हाथ से, इसका कोटा तो हो गया मुकम्मल। अब पहले किसको छेड़े, डी को कि सी को? ठीक है। पहले डी को छेड़ेंगे। डी के लोकल यूनिट है 50,000, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2/6 से। करें जी, इस पे कितना मटेरियल लग गया? 1,30,000। कितने यूनिट लग गए? 1,30,000। अब बाकी कितने किलो बच गए, पहले वो फाइंड करो। टोटल कितना था? टोटल मटेरियल कितना था? 3,32,400। 52,500 बचा। 52,500 किलो मटेरियल बच गया। अब इन 52,500 किलो में हमारे 40,000 यूनिट नहीं बन सकते। कितने बन सकते हैं? तो 40,000 की बजाय हम कितने यूनिट बना सकते हैं? 15,000 बना सकते हैं। ये जरा समझे, ये बात समझ आती? पहले हमने एक्सपोर्ट मुकम्मल की, फिर हमने लोकल का डी मुकम्मल किया, फिर एंड पे आ गया लोकल का सी। लोकल के सी की डिमांड है 40,000, लेकिन वो नहीं बना सकते हम। कितने बना सकते हैं? 15,000। वो कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग मटेरियल जो बच गया है उसको 3.5 पे डिवाइड कर देंगे, तो 15,000 यूनिट बना सकते हैं लोकल सी वाले। तो यहां तक की बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? हाँ भाई, ऊपर से सेकंड फ्लोर से फ्लाई। अब जो सलूक हमने मटेरियल के साथ किया है, वो सलूक आपने लेबर के साथ करना है। सबसे पहले मुझे बताएं, लेबर के कितने घंटे आपके पास है? ये तो पर मंथ है ना। टोटल कितने निकाले थे? 2,52,000 पर ईयर। इसको याद रखना है आपने, ठीक हो गया? अब सबसे पहले किसको मुकम्मल करना है? एक्सपोर्ट को। तो एक्सपोर्ट की किस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जरा सोच समझ के जवाब दें। 25,000 इंटू 2.4 और 24,000 इंटू 2 से, तो कितने घंटे कंज्यूम हो गए? 1,08,000 घंटे साइड पे हो गए। अवेलेबल कितने थे? 2,52,000। 1,08,000 खत्म खत्म हो गए। हजमन शुदमन। अब किसको छेड़ना है? अच्छी बात है। वेरी गुड। कितने यूनिट सारी? कौन सी यूनिट? 40,000 लें कि 50,000 लें? ठीक है, 50,000। 50,000। 50,000 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2.4 से। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। है ना? हाँ, वेरी गुड। सब पढ़े जाएंगे, है नहीं? यू आर नॉट अलोन इन दिस यूनिवर्स। है? घंटों को कपड़ों से मल्टीप्लाई कर दिया, वाह वाह।
कमाल नहीं हो गया, आज तो खीर होगी। दही में स्प्राइट डाल के पियेंगे आज हम। ये आपको आइडिया है तो टेंशन स्प्रेड करते हैं। हाँ, यहाँ से आइडिया आया ना, जब कपड़ों को घंटों से मल्टीप्लाई किया तो। आज जाके देखना तो सही जरा, अगर मैं क्लाक उतार के वार्डरोब में पड़े हुए कपड़ों से उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो चंगियाड़े निकलते हैं कि नहीं निकलते? ठीक है जी, घंटे को कपड़ों से मल्टीप्लाई करने का जाके। थोड़ा दिमाग बंद, नजर बंद, सारा कुछ बंद, तो मैं की कर रहा हूँ फिर थोड़ा समझाना। सर सारा कुछ ही हो गया है। अच्छा जी, 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 लाख ओके, टोटल अब बाकी घंटे कितने बच गए? बाकी हमारे 44,000 घंटे बच गए। 44,000 घंटे बच गए। अब 44,000 घंटों में 40,000 सी वाले यूनिट तो नहीं बन सकते। 22,000 कितने बन सकते हैं? 22,000 बन सकते हैं। वो कैसे? 40 में 44 डिवाइडेड बाय 44 डिवाइडेड बाय 2। शाबाश शाबाश। हाँ ठीक है 2.4। फिर हमारा 22,000 नहीं आता, याद है 18,333। 18,333। अब जरा इन दोनों में मुकाबला होना। मटेरियल के लिहाज से सी के कितने यूनिट बन सकते हैं और लेबर के लिहाज से? तो पहले कौन खत्म हो जाएगा? पहले मटेरियल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी नहीं अब बना सकते। मतलब लेबर से पहले क्या खत्म हो जाएगा? मटेरियल खत्म हो जाएगा। ओहो, हम यही लड़ रहे थे ना कि इन दोनों में से पहले कौन खत्म होगा? मटेरियल खत्म होगा कि लेबर खत्म होगा? वो अब हमने फाइंड कर लिया। जब मटेरियल था हमारे पास तो डी के कितने यूनिट बन रहे थे? ठीक है बन रहे थे 15,000। सी के। ठीक है बन रहे थे 15,000। और लेबर में सी के कितने बन रहे थे? 18,000। तो पहले कौन से बन जाएंगे? खत्म होगा मटेरियल जब खत्म हो जाएगा तो 18,000 यूनिट तो नहीं ना बन सकते। नहीं। इसका मतलब है लेबर हमारी वेली पड़ी रहेगी, हाँ जी ठीक क्योंकि है। मटेरियल खत्म हो गया ना। ठीक है असल में फिर लिमिटिंग फैक्टर लेबर नहीं था, मटेरियल था। मटेरियल उससे भी पहले खत्म। इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर सबसे कब पता सबसे एंड पे लगे निकला है? मौजूद तो था पहले से। और समझ लगी बात है? और बोलो तो सही। तो बच्चों ये है प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में बच्चों 15,000 इंटू 3 5 और उधर 18,333 इंटू 2,000 या 2.4। तो कैलकुलेशन यहाँ तक की बात लगी थी बच्चों। तो हम स्किल्ड लेबर का प्रोडक्शन प्लान को कैंसिल कर देंगे और मटेरियल वाला प्रोडक्शन प्लान संभाल के रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन प्लान यही एग्जीक्यूट होगा। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। हजम शुद्ध। ठीक है जी, तो मटेरियल बी वाला प्रोडक्शन प्लान जो है वो फाइनल इंप्लीमेंट होगा, स्किल लेबर वाला इंप्लीमेंट, क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर है असल में। वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं था, हमें लग रहा था लेकिन वो था नहीं। हजमन शुद्धमन, मजा आया सवाल के ऊपर से फ्लाई। लैंड कर रही है। अच्छा बच्चों, ये एक्सपोर्ट यूनिट वाला सवाल के अंदर कोई चक्कर नहीं था। देख लो पहले, हो जरा चक्कर हो। उसने क्या मांगा था? डिटरमाइन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग दैट द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू डिटरमाइन द। अच्छा, यहाँ पे उसने मांगा प्रोडक्शन प्लान। अगर उसने मांगा होता नेट प्रॉफिट तो फिर वो एक्सपोर्ट सेल भी आ रही होती, कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट सेल वाली भी आ रही होती और लोकल सेल वाली भी आ रही होती। क्योंकि उसने मांगा ही सिर्फ प्रोडक्शन प्लान है, नेट प्रॉफिट मांगा ही नहीं, तो हम अगला काम नहीं करेंगे। नहीं समझ रही बात? हाँ जी, ऊपर से के साइड से ऊपर से गुजर गया। हम्म, मौत को छू के गुजरा।
भूख? क्या बोलते हैं, आपको भूख लग गई है? किसको भूख लगी है? आपको लग रही है तो सबके लिए मंगवा लेंगे। हम मुआवजा ठहर जा। ये पास ही है, 10 मिनट में आ जाए। कौन? KFC वाला। भूख वाला? वाह, वैसे भी हर किसी ने चले ही जाना है, हम पहले चले जाते हैं। टेबल तो खत्म होगा। 3 या 4 साल तक। 31 जनवरी का वादा है, पढ़ना भी आते हैं यहाँ। फिर कितने जनवरी आपने कहा? 32 जनवरी। पढ़ना भी अभी तो मैं याद नहीं कर रहा हाँ जी, वाईफाई वो है 4321। हाँ, हाँ बस यकम 2 3 तो नहीं, 15 16 17 तक, फरवरी तक तो हो ही जाएगा। क्या शायद पर किस दिन में चाहिए को ऐसा ना, 5 मार्च को तो नहीं सर, आप 1 मार्च को 5 32 फेब। पेपर 9 बजे पेपर होता है तो 8 बजे आता है। हजम शुद्ध। हाँ, हाँ बिल्कुल, मुझे कॉल कर दें सर, 1122 बुलवा दें, एम्बुलेंस बुला दें, बेहोश होने लगी हूँ मैं कपड़े को बिजली से मल्टीप्लाई कर बैठी हूँ, बल्कि बिजली कपड़े में आ गई है या कपड़ा बिजली में चला गया। ठीक है जी, तो दूसरी तरफ से गाजर का हलवा निकल रहा है।